आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने शुमाल भारत के सबसे बड़े जुड़ी मेले का किया इफ्तिताह। हफ्ते भर चलने वाले इस मेले में हजारों की तादाद में अकीदतमंद कर रहे हैं शिरकत। पूरे जम्मू कश्मीर में मजहबी रवादारी के साथ मनाई गई गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती। गुरुद्वारों में देखा गया रश। डीजीपी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है अभी जारी। कहा बाज़ औक़ात नुकसान के बावजूद पुलिस का दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में पीछे हटने का नहीं है कोई सवाल। और जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में दर्ज की जा सकती है तब्दीली। 30 नवंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जम्मू के सूबाई कमिश्नर रमेश कुमार ने शुमाली भारत के सबसे बड़े किसान मेला यानी जड़ी मेले 2023 का इफ्तिताह किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी रियासतों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश से हजारों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करने पहुंच रहे हैं। हफ्ते भर चलने वाले इस मेले के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से भी वहां तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। साथ ही साथ वहां CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं ताकि हालात पर पूरी नजर रखी जा सके। सिख मत के बानी गुरु नानक देव जी का 554वां यौम पैदाइश पूरे जम्मू कश्मीर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ये तकरीब शहीद बंगा गुरुद्वारा बरजुल्ला और गुरुद्वारा छठी पातशाही रेनावरी में मुनक़िद की गई। सर्द मौसम के बावजूद अकीदतमंदों ने गुरुद्वारों में माथा टेका है। मरकजी तकरीब पुराने श्रीनगर शहर के रेनावरी इलाके में वाक़या गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक़िद हुई है, जबकि अमीरा कदल और जवाहर नगर के गुरुद्वारों में भी अकीदतमंदों का जबरदस्त रश देखने को मिला है। कई मजहबी और समाजी तंजीमों ने इन गुरुद्वारों में अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम भी किया था। हुकाम की जानिब से भी त्यौहार के लिए किए गए इंतजामात पर अकीदतमंदों ने खुशी का इजहार किया है। गुरुद्वारा छठी पातशाही में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब बड़ी उत्साह के साथ लोग मना रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी संगत है श्रीनगर सिटी की सारी संगत यहाँ पर आई है, तो आप खुद देख रहे हैं कि कितना रश है। ये आज जो गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, ये 554वां प्रकाश पुरब है। तो गुरु नानक देव जी की जो गुरु नानक देव जी ने हमें शिक्षा दी है वो इस बारे में दी है, सब लोगों के लिए दिया है कि भाई किरत करो, नाम जपो और लोगों की हेल्प करो। क्योंकि उस वक्त जो वो वक्त था, गुरु नानक देव जी ने किसी में वितकारा नहीं किया कि ये हिंदू है मुसलमान है। उसने हर जगह, इवन कि वो मक्का मदीना भी गए हैं, तो उनका एक ही लेसन था, सबक था कि मनुष्यता की सेवा करनी है हमें। जो मनुष्यता है, जो इंसानियत है, इंसानियत की सेवा हमें करनी है। तो इसी बारे में ये प्रकाश पुरब 554वां प्रकाश पुरब आज यहाँ संगत श्रीनगर की संगत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से यहाँ मनाया जा रहा है। बारामूला में मजहबी जोश व जज्बे के साथ गुरु नानक जयंती मनाई गई है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में सिख मजहब से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी है और वहाँ माथा भी टेका है। इस साल गुरु नानक देव जी का 554वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। काबिल एहतराम सिख गुरु नानक शाही कैलेंडर में कार्तिक महीने के पूरे चांद के दिन पैदा हुए थे। आज जो है गुरु नानक देव जी की 554वीं प्रकाश पुरब पूरे दुनिया में जो है मनाया जा रहा है। इसी मौके पर जो है गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला में भी जो है इस पवित्र दिन का आयोजन किया गया। हमने यहाँ पर जो है ज़िला पुलिस बारामूला की ओर से चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतज़ामात सुबह से जो है आयद किए हुए हैं। आज के इस पवित्र दिन पे मैं तमाम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ास तौर पे बारामूला के जो बाशिंदे हैं उनको JNK पुलिस की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ पेश करता हूँ और यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि गुरु नानक देव जी की जो सिखलाई है, जो उनकी अच्छी बातें उन्होंने हमें सिखाई, भाईचारे की, अमन की,
वो हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अमल में लाएं और एक दूसरे के साथ भाईचारे से पेश आए, अमन से पेश आए, लोगों में खुशहाली हो, लोगों में हमेशा जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, आदर हो और ऊपर वाला ऐसे ही हमें खुश रखे और खुशियाँ फैलती रहे। उस भाईचारे में चलना चाहिए, एक एतमाद में चलना चाहिए, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त में रहना चाहिए और इस हालात को देखकर भी ही इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में बहुत मौका परस्ती, मतलब परस्ती आ गई है। अगर हम गुरु साहबा की जो ये बोली पर हम विचार करें, उन पर चलें, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं इसी सिलसिले में एक चीज़ और से भी आपसे कहना चाहूँगा कि आपके हवाले से ये बात अगर गवर्नमेंट को पता चले तो मैंने पहले भी कुछ दिन पहले कहा है, हम चाहते हैं कि जो पंजाबी लैंग्वेज को 2020 में हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से निकाला गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे सिख बरादरी में बड़ा रोष है और कहीं ना कहीं हम इसको गवर्नमेंट को ही इस चीज़ का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ही फ़र्ज़ है ये चीज़ों को देखना। अगर हम गोजरी और कश्मीरी ज़बान या बाकी जो ज़बानों के लिए वो बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। किसी भी अगर हम कौम से हमने उसकी अगर आइडेंटिटी खींचनी है तो उसकी लैंग्वेज उससे खींच लो। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारी लैंग्वेज हमसे खींची जा रही है या खींच चली है तो इस कौम का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे भाइयों पे उनकी जिम्मेदारी आयत होती है कि इस चीज़ को वो सही क्वार्टर तक पहुंचाएं और इस मसले का हल किया जाए। सीनियर बीजेपी लीडर और पार्टी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने गुरुपुरब पर सबको अपनी पुरतपाक नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने दुआ की है कि ये मुबारक मौका हमारे सिख भाइयों और जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगियों में अमन, हम आहंगी और खुशी लाए। उन्होंने कहा है कि आए मिलकर गुरु नानक देव जी की तालीमात का जश्न मनाएं। गुरमीत सिंह जी जिन्हों के वडमोले विचार असा सारिया ने सरवण किए। नानक देव जी महाराज का प्रकाश उत्सव है, गुरुपुरब जिसको हम कहते हैं। आज इस मुकद्दस दिन पे और इस मुकद्दस जगह पे यही मैसेज देने आए हूँ कि कश्मीर की जो रवायत रही है हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख का जो भाईचारा है, क्योंकि कश्मीर सूफी संतों की ज़मीन है और मुश्किल तरीन हालात में भी यहाँ जो भाईचारा है वो भाईचारे का जो बांध था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। और आज के दिन के पर हम यही एक बार फिर दोहराना चाहते हैं और यही हमने आज यहाँ आके माथा टेक के दुआ की कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो भाईचारा कश्मीर में देखने को मिला ये और ज़्यादा मजबूत हो और जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो तरक्की करे। और नरेंद्र मोदी जी का वो मैसेज सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लेके हम चले तो जम्मू कश्मीर तरक्की और डेवलपमेंट की राह पे और ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर जिसे गुरु नानक के प्रकाश उत्सव और गुरु नानक देव जी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मारूफ समाजी कारकुन आशिक हुसैन जकी और समाजी कारकुन एडवोकेट मुरसलीन ने इस मुकद्दस मौके पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि गुरु नानक जी की तालीमात से एक दूसरे के साथ हुस्न, सलूक और हमदर्दी का दर्स देती हैं। आज गुरु नानक जयंती का मुकद्दस त्योहार पूरी दुनिया में बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और आज के दिन जो सिखों के पहले गुरु है गुरु नानक जी का आज जन्मदिन है। और गुरु नानक जी की जब हम तालीमात की बात करते हैं तो वो वहदत, अमन, आश्ती और भाईचारे में जो है यकीन रखते थे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो ये उनका पैगाम था। तो आज के दिन जो भी सिख बरादरी है, सिख कम्युनिटी है, उनको मैं अपनी तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। गुरु नानक देव जयंती पूरी दुनिया में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है और इस दिन के मौके पे मैं अपनी सारी सिख बरादरी को और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्हें गुरु नानक देव जी की जयंती पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि गुरु नानक
देव जी की जो भी टीचिंग्स है उन पे चल के हमारी दुनिया में अमन और खुशहाली आए। जहां तक गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स का ताल्लुक है, उन्होंने लोगों को हमेशा पीस, मोहब्बत, भाईचारे और अमन के साथ रहने की तलकीन की है। गुरु नानक जी ने कहा है कि किसी भी मजहबी पूजा या किसी भी यात्रा पे चले जाओ, उसमें तब तक कोई भी उसकी कोई कीमत तब तक नहीं है जब तक आप लोग आपस में मिलनसारी के साथ नहीं रहोगे, जब तक आप अपने जो फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ काइंड नहीं रहोगे। तो गुरु नानक देव जी की जो मेन टीचिंग्स है उसमें सबसे पहले यही है कि आप आपस में एक दूसरे के साथ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत के साथ, काइंडनेस के साथ और कंपैशन के साथ रहे, एक दूसरे की तरफ टॉलरेंट रहे। ये गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होती है जब एक फरीक हार मान लेता है। यहाँ गुरुद्वारा छाटी पातशाही में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए DGP सवेन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग सिर्फ इसी सूरत में खत्म हो सकती है जब एक फरीक हार मान ले और यह तस्लीम करे कि खूनरेजी का कोई नतीजा नहीं निकल सकता। इसलिए दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग बाज औकात कुछ नुकसान उठाने के बावजूद जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग से पुलिस के पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दरअंदाजी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि दरअंदाजी की किसी भी वक्त बढ़ सकती है और किसी भी वक्त नीचे आ सकती है, इसलिए इस मसले को अवामी डोमेन में नहीं रखा जा सकता। अपना इस वायदे को दोबारा जो है दोहराएं अपने के लिए, अपने आप के लिए और अपने जवानों के लिए, ताकि हम इस आदर्श से प्रेरित होकर हम जनता की सेवा करें। इस चीज को आज हमने दोहराया और आज की इस पवित्र दिवस पर ये मौका है कि इसको हम दोबारा अपने मन में लाएं और अपने को कमिट करें पब्लिक के लिए। जी, ऐसा है कि इसमें जैसे मैं पहले भी कहीं कहा है कि अभी ये जंग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। जंग तो तभी खत्म होगी कि एक तरफ कोई एक जो है वो इस चीज को मान जाए कि इसमें कोई किस फायदा नहीं है, ये कहीं पहुंचेगा नहीं खून खराबे के अलावा। तब तक के लिए जहां तक हमारे साइड की जो फाइट है, हम लसेस, ये बात सही है कि इसमें नुकसान होती है और इस नुकसान को उठाते हुए, बर्दाश्त करते हुए हमको आगे बढ़ना है। हम इस जंग से पीछे तो हट नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम कर ये सकते हैं कि इसमें आवाम की नुकसान कम से कम हो और जो फाइटिंग फोर्स है वो हम इस नुकसान को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। पर अगर नुकसान उठा के हमको आगे बढ़ने की चुनौती है तो हम तो उससे पीछे हटेंगे नहीं। स्नोफॉल के साथ तो इन्फिल्ट्रेशन किसी जगह पे कम होगी, किसी जगह पे बढ़ेगी। ये एक स्ट्रेटेजी की बात है, इसमें पब्लिक में तो डिस्कस इसकी नहीं की जा सकती। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर में महीने के आखिर में काफी वसी मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मौसम आमतौर पर आबर आलूद रहेगा और आज यानी 27 और 28 नवंबर को अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी की पेशनगोई है और जम्मू कश्मीर में 29 और 30 नवंबर तक काफी वसी मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की वजह से कम से कम दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी देखी गई है। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन जगमोहन सिंह राणा ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात न कराने पर तनकीद करते हुए कहा है कि तमाम रियासतें अपने अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हकूक हासिल कर रही हैं, मगर जम्मू कश्मीर को मुसलसल इंतखाबात से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तमाम जो अपनी उनकी कार्रवाइयाँ थी उन्होंने वो कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ तक कि डिलिमिटेशन बहुत पहले हो चुका है और उसके बाद अब कौन सी ऐसी चीज़ कमी है जिस चीज़ से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। अभी यहाँ तक कि जो वोट बैंक जो था उसको भी इन्होंने करेक्शन के लिए पब्लिक डोमेन में बात रखी है कि साहब आप अपने जो फोटो वाले वगैरह सब कुछ आप करेक्ट कर लीजिए। अब सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट है, लेकिन सरकार को क्या आपत्ति है कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है।
बाकी सब स्टेट में हो रहे हैं, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने की वजह से एक गलत फीलिंग लोगों के बीच में जो है वो पैदा हो रही है, और ये सब ठीक नहीं है। अगर हम इस देश में हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं, हमारे इलेक्शन जो हैं वो फौरन होने चाहिए। नॉट ओनली द इलेक्शंस बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड रेस्टोर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी रियासत थी और उस रियासत को अगर यूटी बना दिया गया है तो ये सब ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप इमीडिएटली स्टेट को अनाउंस करें, रेस्टोर द स्टेटस ऑफ स्टेट टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड होल्ड इलेक्शंस इमीडिएटली। बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल लेवल पर है या यहाँ पर है, वो अपने एंगल से सोच रही होगी कि साहब शायद हमें वोट ना मिले, वो गलत है। आप इलेक्शन जो है, और इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है, दे शुड आल्सो अनाउंस इट। व्हाई आर दे स्टॉपिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर? सो इलेक्शंस बड़े इमिनेंट हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आज 2000 बहुत 8-9 साल ज्यादा हो चुके हैं कि हमारे कश्मीर में जो पब्लिक एक पॉलिटिकल एक सेटअप है वो सारा खत्म है, और इसको रेस्टोर करना ये देश की एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जो उन्हें रेस्टोर करना चाहिए। ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद एजाज ने आज बिजली के बहरान के लिए हुकूमत और कश्मीरी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे अपने लीडरों ने अपने यहाँ के मंसूबों को बाहर भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि बिजली बंद रहने से मुख्तलिफ काम मुतासिर हो रहे हैं और आज यही वजह है कि हुकूमत वही फार्मूला इस्तेमाल कर रही है जैसा कि हमारे रहनुमाओं ने किया था। एजाज ने चुनाव के मुतालिक कहा है कि अगर दूसरी रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को इलेक्शन से दूर क्यों किया जा रहा है। जुल्म हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पे, स्मार्ट मीटर्स की बुनियाद पे। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तक अगर हम स्टेट शेयर की बात करें पूरे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, उनके साथ एनएचपीसी के साथ कितना स्टेट शेयर है और हमारे जम्मू कश्मीर के साथ कितना शेयर है, दैट्स पीनट्स। तो वो किन्होंने किया है? वो तो उनके बाप या दादाओं ने किया है। आज वो कश्मीरियों के बारे में बात कर रहे हैं कि कश्मीरी डार्कनेस में रील कर रहे हैं। सो हु आर रिस्पॉन्सिबल? दे आर रिस्पॉन्सिबल देमसेल्व्स। अगर हम बात करें सीओपीडी पेशेंट्स की या फिर वो स्टूडेंट्स की जिनकी ऑलरेडी बीनाई कश्मीरियों की कम हो चुकी है पैलेट्स और बुलेट्स की वजह से, और अब वो अपना मुस्तकबिल ताबना करना चाहते हैं, अब उनके पास बिजली नहीं है पढ़ाई के लिए, तो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे कश्मीरी? कहाँ जाएंगे जम्मू के लोग? किससे सुध लेंगे? अभी हम प्रोटेस्ट्स की बात करते हैं, पहले हुकूमतों ने कहा कि हम मीटर लगाएंगे ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी में अकाउंटेबिलिटी आ जाए। उसके बाद दूसरी हुकूमत आ गई, इन्होंने कहा जनाब ये मीटर हटा के हम एक नया मीटर लगाएंगे जिससे रीडिंग्स और जिससे डिपार्टमेंट और जो कंज्यूमर की कोऑपरेशन वो बढ़ेगी। तो तीसरी हुकूमत उसके बाद आ गई जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ पब्लिक, उन्होंने वो भी मीटर उतार दिए और बोल दिए कि स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे। नाउ दे हैव टू कैटेगराइज द पीपल कि कौन मिडिल रंग, कौन अपर इनकम मिडिल क्लास का है, मिडिल इनकम क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, ताकि दे कैन जस्ट फील द पेन ऑफ देम कि इस सरमा के मौसम में उनकी क्या हालत हो रही है, उनके बच्चों की क्या हालत हो रही है। यहाँ से इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में। एक दुकानदार सुबह निकलता है और शाम तक उन्होंने एक पैसा भी नहीं कमाया होता है। क्या वो अपना पेट पाले, अपनी दुकान की किराया अदा करे, अपना बैंक संभाले या फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भरे? सबसे पहली और बहुत बुनियादी बात यही है जनाब, नोबडी इज़ आंसरिंग इट। और अभी दूसरा सवाल आपने कहा इलेक्शंस के बारे में। इलेक्शंस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा और हमारी पार्टी एएडीपी का ये मानना है कि इन्होंने इलेक्शंस, चाहे वो यूएलबी इलेक्शंस हो, पंचायत इलेक्शंस हो, स्टेट इलेक्शंस हो, वो तो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। दे वांट टू सी कि व्हाट इज़ द पब्लिक पल्स फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो कि मई 2024 में होने वाले हैं, अराउंड दैट सीजन। आफ्टर देन बस ये चार जो हमारे बंदर इस वक्त सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं, जिनको एडवाइज़र के नाम से हम जानते हैं, दे वांट टू रन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक अफेयर्स विद देयर ओन विल विदाउट नोइंग द पब्लिक विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिला अनंतनाग के मकदामपुरा खयार के लोगों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनके मुताबिक महकमा जल शक्ति उन्हें नल के जरिए पानी फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है। उनके मुताबिक पाइपलाइन पिछले कई सालों से फराहम की गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पीने के पानी नहीं मिल पा रहे। उन्होंने डीसी अनंतनाग से इस मामले पर गौर करने और मसले को जल्द अज जल्द हल करने की अपील की है।
1 मेरा नाम गुलाम नबी भट्ट है। मैं खयार मोकदमपुरा में रहता हूँ। हमारी मांग ये है कि 1972 से हमारी मोकदमपुरा में पाइपलाइन बिछाई गई है, मगर आज तक कोई इसमें कोई प्लान नहीं आया। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हम कल सुबह कहते हैं, मगर जो पूरा खयार में उन्होंने जल शक्ति कैपेक्स बजट में उनको पैसा छोड़ा, पाइप डाल दी, पानी की सहूलियत है उन लोगों को, मगर ये मोकदमपुरा ये 300 चूल्हा है, मगर इसमें किसी घर को पानी नहीं है। मौसम खराब होने वाला है, अब यहाँ पर पाइप ब्लॉक होती है तो यहाँ पर किसी को पानी की सहूलियत नहीं है। लिहाजा हम PHE डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, आप खुद आकर हमारी इस पाइपलाइन का मुताला करें। हमने असिस्टेंट साहब को भी बोला, हमने डी साहब को भी बोला, हमने BDC चेयरमैन, उसने बहुत हमारी मदद की। अब्दुल मजीद भट्ट ने उस में दूसरा एक बंदा लाया, वर्क सुपरवाइजर। वहाँ जिंदगी साली तम उड़ बन गामन आब रोजान लोन महलस साइडस आबुक मोकदमपुरा। 5वीं कराटे चैंपियनशिप 2023 सईदी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बिंजगाम बीरवा में इफ्तिताही तकरीब का इनाकात डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बडगाम ने किया है। इस तकरीब के दौरान मकामी अफराद, असातिज़ा, स्टाफ मेंबरान मौजूद रहे। इस चैंपियनशिप में 400 से ज़ायद खिलाड़ी मुख्तलिफ स्कूलों के लड़कों और लड़कियों समेत शामिल थे और इस मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा गया है। जनरल सेक्रेटरी कराटे एसोसिएशन बडगाम तजम्मुल खान ने कहा है कि हमारे नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं और हमारे मुआशरे और पूरे मुल्क के नताइज का तयन करने वाले हैं, और अगर इनकी परवरिश इखलाकी और कदर पर मबनी हो तो हमारे मुआशरा बेहतर जगह बन सकता है। उन्होंने कहा है कि मंशियात की लानत पर काबू पाने के लिए खेल अहम किरदार अदा कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं, सच बोलता हूँ कि अगर भी नहीं होता मेरी जिंदगी पड़ी है बच्चों के लिए। शुरू अल्लाह के नाम से जो इस कायनात का पैदा करने वाला है। आज के प्रोग्राम के बारे में मैं यही बताऊंगा कि ये जो हमारा फार फ्लंग एरिया है, ये बीरू साइड में जो या खाक साइड में जितने भी स्कूल्स हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए एक मिसाल साबित होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे फार फ्लंग एरिया के बच्चे हर एक स्पोर्ट से जो जुड़े हुए हैं उनको मौका नहीं मिलता है। आज का ये प्रोग्राम जो हुआ, इसमें जोनल लेवल से बच्चे आए और डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया, ये एक अच्छी साइन है, क्योंकि इससे पहले बच्चे आते थे ऐसे ही खेलते थे तो डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, लेकिन ये एक अच्छा प्रोग्राम है। और इसमें जो भी मेरा नाम इतिका रहमान है, मैं 8वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मैं सादी मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल बंजीनिगाह में पढ़ती हूँ। पर प्रोग्राम हो रहा है 5th कराटे डेमोन्स्ट्रेशन। ये एक ऐसा गेम है जो आजकल की यूथ को ड्रग इन्वॉल्व से बचा सकती है, ड्रग एडिक्शन से बचा सकती है, और लड़कियों के लिए, खासकर लड़कियों के मजीद है। मेरे स्कूल का नाम सादिया मेमोरियल इंग्लिश मीडियम है। आज हमारे स्कूल में एक इवेंट है 5th कराटे चैंपियनशिप। इससे बहुत फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट्स के, इससे हम ड्रग से दूर भी रह सकते हैं और हमारे फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू